सरकार सत्ता में आई तब इतिहास गवाह है कि किसानों ने लगातार आंदोलन किए और सिर्फ इसलिए किए कि उन्हें उनके हिस्से का उन्हें के हक का सिंचाई का पानी चाहिए था। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? जब भी सरकार आई और जब प्रदर्शन हुआ, पानी तो उनको नहीं मिला, बदले में उन्हें गोलियां मिली, बदले में उन्हें लाठियां मिली, बदले में उन्हें यातनाएं झेलनी पड़ी, बदले में उनके मुकदमे हुए, बदले में उन्हें किसान नेताओं को जेल में जाना पड़ा। ये इतिहास राजस्थान का भारतीय जनता पार्टी का रहा है। पिछले 35 वर्षों में 20 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया, 15 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, लेकिन ये किसान विरोधी सरकार, ये दलित विरोधी सरकार, ये तानाशाही सरकार हर बार किसानों को लाठियां देने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया है। माननीय सभापति महोदय, मेरे नौहर, भादरा और तारानगर के मैं 29 गांव को सिंचित करने की बात करूंगा, जिनके चारों तरफ पानी लग रहा है, उनके पड़ोसी के पानी लग रहा है, लेकिन 29 गांव में पानी नहीं पहुंच रहा। 13 से 18 तक लगातार धरने प्रदर्शन हुए। हमारे जिले के सिंचाई मंत्री थे, दिए के तले अंधेरा था। किसान 200 फुट ऊपर उच्च जलाशय पर 7-7 दिन टंकी पर चढ़े रहे। कोई भी सरकार का नेता व उच्च अधिकारी ने वार्ता नहीं की, कोई भी उस पर काम नहीं हुआ। जब हम सत्ता में आए, क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक चुना, हमने बार बार मांग इस सदन में उठाई। एक बजट में तो मुख्यमंत्री जी ने डीपीआर बनाने की घोषणा की, दूसरे में फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने की घोषणा की और तीसरे बजट में 100 करोड़ रुपए से सिंचित करने का घोषणा की। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, मुझे खेद है, अधिकारियों की नकारात्मक सोच की वजह से वो काम आज भी शुरू नहीं हो पाया है और 30 गांव के किसान आज भी राह देख रहे हैं कि हमें क्या भी सिंचाई का पानी मिलेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अधिकारियों से कहना चाहता हूं, किसान के प्रति सकारात्मक सोच को रखते हुए 29 गांव को सिंचित करने का आप काम करें। मैं बात करूं मेरे नौहर फीडर नहर की। नौहर फीडर नहर पिछले 1 साल में 6 बार हरियाणा में टूट गई है। चलती बारी में किसानों की बारियां पिट रही थी, लगातार वहां प्रदर्शन हो रहे थे। किसानों की मांग है इसका पुनर्निर्माण करवाया जाए। इस सरकार से पहले आपके ही भाजपा के नेता जो हमारे दिल्ली में जाके फोटो खिंचवाते थे, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हमारे राजस्थान के थे, और वो उन्होंने कहा आप तो राजस्थान से अपने हिस्से की घोषणा करवाइए, काम मैं करवाऊंगा। तुरंत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 करोड़ रुपए हमारे बनते थे, 20 करोड़ रुपए की घोषणा की, लेकिन हरियाणा सरकार ने एनओसी नहीं दी, डीपीआर नहीं बनने दी। आज 2 साल से काम अटका हुआ है। कई इंजनों की आपकी सरकार है, आप उस पर संज्ञान ले। दिल्ली, हरियाणा में, राजस्थान में आपकी सरकार है, नौर फीडर नहर का रीलाइनिंग का काम करवाए, जिससे कि हमारे पूरे हिस्से का उसमें पानी मिल सके और किसानों के खेत तक पानी पहुंच सके। नौर फीडर अमर सिंह और सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना के लिए 58 करोड़ रुपए के खाड़ों की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी। वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृतियां भी निकल चुकी थी, लेकिन ये किसान विरोधी सरकार बनने के साथ ही उस वित्तीय स्वीकृति पर रोक लगा दी, जबकि उसकी निविदा भी आमंत्रित हो चुकी थी। माननीय सभापति महोदय, हमारे साथी तो कहते इन्होंने घोषणा की, हमने तो काम करके दिखाया। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, आपने मात्र 13 करोड़ की उसमें स्वीकृति जारी करवाई है, शेष 45 करोड़ रुपए की खाड़ों की भी स्वीकृति कराए, और इसके अलावा भी हमें 60 करोड़ रुपए की और आवश्यकता है, जिससे कि वो पुनर्निर्माण खाड़ों का होगा तो किसानों के खेत तक पानी पहुंचेगा। मैं बात करूंगा अमर सिंह ब्रांच के, मेरे नहर के, क्योंकि मेरा नौर विधानसभा क्षेत्र के काश्तकार टेल पर निवास करते हैं और टेल पे सबसे ज्यादा मार उन पे पड़ती है। आज उस अमर सिंह ब्रांच की मोगे साइज से बड़े लगे हुए हैं, उनकी भी निविदा आवंटित कर दी गई थी, लेकिन आज तक मोगे सही नहीं हुए, जिसके वजह से मुड में और जो प्रथम में है वो किसान 2 बार 3 बार पानी ले रहे हैं और मेरे किसान को अंतिम छोर पे पानी नहीं मिल रहा। मैं बात करूंगा सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना की, जो हरियाणा वाया भादरा होकर नौर में पानी पहुंचता है। माननीय सभापति महोदय, हमने तो बजरी माफिया, शराब माफिया देखे, लेकिन मैंने वो उस क्षेत्र में पानी माफिया भी देखा जो हजार रुपए घंटे में जो पानी बेचने का काम कर रहे हैं। मैंने स्वयं ने विधायक रहते 7 रात सर्द रातों में जनवरी के महीने में वह नहर के किनारे तंबू लगाकर उस पानी चोरी रोकने को प्रयास किया था, जिसे पूरे राजस्थान का एकमात्र पुलिस थाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नौहर में खोला, जो सिंचाई पानी चोरी रोकने का काम करेगा। लेकिन भी आज भी हमारे प्रयास उसमें पूर्ण नहीं हुए।
हुए, क्योंकि स्थानीय अधिकारियों की मिली भक्ति की वजह से पानी वो टेल पर नहीं पहुंच रहा है। माननीय सभापति महोदय, बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा वह 2004 व 5 का रावड़ा गढ़साना का आंदोलन, जिसमें किसानों को गोलियां मिली थी और किसान से सरकार ने एक जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो काम होना था, जिसमें 19.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होनी थी, उसमें से 3,47,000 हेक्टेयर भूमि को असिंचित करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और उस नहर से जो 6 लिफ्टें निकलती थी, समान से उसमें हिस्सा कटना था, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान सावा लिफ्ट को कुंभाराम आर्य लिफ्ट योजना को हुआ, जिसमें 1,40,000 हेक्टेयर भूमि को असिंचित कर दिया गया। सुई बराज सब निर्माण हो रहा था, 19 उसमें सब माइनर बनने थे, मात्र 4 माइनरों का निर्माण हुआ, 15 माइनरों का निर्माण आज भी अधूरा है। किसान वो देख रहा है, उसमें नौहर के भी है, तारानगर के भी है, लूणकटसर की भी है। ये भी मैं आपसे मांग करूंगा माननीय सभापति महोदय, आगे तो आप जो मुंगेरी लाल के सीन सपने राजस्थान की जनता को दिखा रहे हैं, यमुना जल समझौता के अनुसार दिखा रहे हैं कि पानी लेकर आएंगे, लेकिन जो हमारा मौजूदा जो सिंचाई का तंत्र है उसे तो हम मजबूत कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की नकारात्मक सोच की वजह से, क्योंकि हम और आप तो बदलते रहते हैं, लेकिन वो जो दीर्घा में बैठे हैं वो स्थायी होते हैं, वो नहीं चाहते किसानों को पानी मिले। आज वो कहते पानी नहीं। पिछले 20 वर्षों में देखिए कितने नेशनल हाईवे बने, कितने स्टेट हाईवे बने, कितने उद्योग धंधे लगे, कितने कॉलोनियों की आबादी बसी है, सिंचित भूमि कम होती जा रही है, फिर भी पानी किसानों को क्यों नहीं मिल रहा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अधिकारियों को सकारात्मक सोच रखनी होगी किसान के प्रति, जिससे कि हम उनके हिस्से का पानी उसके खेत तक पहुंचा सके, उनके हाथ मजबूत कर सके, क्योंकि हमारा राजस्थान कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान राजस्थान है। जब तक हम किसान के हाथ मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारा क्षेत्र का विकास पूर्ण रूप से संभव नहीं है। आज मेरे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत, बूंद बूंद सिंचाई परियोजना के तहत 317 डिग्रियों का निर्माण होना था अलग अलग फेज में, अब वर्तमान में 157 डिग्रियों का निर्माण कार्य चालू है, जिसमें भी कुछ अधूरी है। यह भी मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि अगर उन डिग्रियों का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा तो बूंद बूंद पद्धति से सिंचाई पानी प्रत्येक किसान को मिलेगा और किसान को पानी की बचत भी होगी। यह भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, क्योंकि नौहर का विधानसभा क्षेत्र टेल पर स्थित है, इसलिए सभी नहरों में किसानों की बारियां पिट रही है। हरियाणा से जो हमारा समझौता हुआ था 0.47 MF पानी हमें मिलना था, 0.17 MF आज भी पानी हमें हरियाणा हमारे हिस्से का नहीं दे रहा, और उसके बाद भी जो पानी निर्धारित है उसमें भी हमें कटौती मिल रही है। चाहे वो अमर सिंह ब्रांच की बात करूं, चाहे वो सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना की बात करूं, चाहे वह नॉर्थ फीडर नहर की बात करूं, आप तो कई इंजनों की सरकार है, दिल्ली तक आपकी सरकार है, फिर आप अपने यहाँ पानी क्यों नहीं ले रहे? क्यों आपको पड़ोसी राज्य आंखें दिखा रहे हैं? क्यों पड़ोसी राज्य हमारे हिस्से का पानी बरत रहे हैं? ये आपको सोचना होगा, सामूहिक रूप से सोचना होगा कि जिससे कि हमारे हिस्से का हम पानी लेकर आए और किसानों के खेत तक हम पानी पहुंचाने का काम करें। ये माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार का एक एटा सिंहासन माइनर की भी निर्माण लंबे समय से चल रही है, धरना प्रदर्शन आंदोलन भी बहुत हुए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सबसे समीप का क्षेत्र होने के बावजूद भी उन्हें पानी नहीं मिल रहा। आप एक सकारात्मक सोच के साथ उसकी भी DPR बनाए और उसको भी पानी देने का काम आप माननीय सभा करें। एक पेयजल की मैं बात करूं, मेरे नौर विधानसभा क्षेत्र में माननीय मंत्री महोदय बेटे 30 गांव आज भी ऐसे वंचित हैं जो जल जीवन मिशन में घर घर पेयजल योजना के तहत उनके कनेक्शन नहीं हुए। 230 करोड़ में पूर्ववर्ती सरकार ने हमें स्वीकृत किए, लगभग मेरे गांव उस योजना से जुड़ चुके हैं। उन 30 गांव के निविदा भी लग चुकी है माननीय मंत्री महोदय, जल्दी उन निविदा अगर स्वीकृत हो जाती है तो उन 30 गाँव को पानी मिल जाएगा। वो ढाणी बिजाणी और ढाणी लेगा, प्रेमपुरा, लाखेरा, माइला, ढाणी माइला, रत्नादेसर, दूधली, नैयासर, लाडम, गणियासर, मालासर, कुलचासर, स्वरूप देसर, कल्लासर, बिंजासर, केलनिया, चेलासरी, देवासर, कानसर, बोगराना, जोरावरपुरा, सूरपुरा, चक, देदासपुरा, असरजाना, सांगठिया, कटसंडी, ललानिया, नगरासी व मुंसरी। इसके अलावा हजारों ढाणियां भी ऐसी वंचित है जहां आज भी पेयजल नहीं पहुंचा है। आजादी के 75 साल बाद भी अगर हम प्रत्येक घर तक पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो ये हमारी नाकामी है। माननीय मंत्री महोदय से यह भी मैं निवेदन करूंगा कि प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने के लिए आप प्रयास करें। और इस सर्दी के मौसम में तो पानी नहीं पहुंच रहा, इसकी वजह है कि हमारे डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की कमी हो गई है। आज न तो लीकेज
निकालने वाले कर्मचारी है, न बाल खोलने वाले कर्मचारी है, न जो उच्च जलाशय का निर्माण हुआ है उन टंकियों की मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे कि प्रेशर से पानी नहीं पहुंचता और टेल पे जो स्थित रहते हैं, ऊंचाई पे जो घर वाले हैं, वहां तक पानी नहीं पहुंच रहा। हमें इसमें तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी, मॉनिटरिंग हमें करनी होगी, और जो जहां जहां भी कमियां रही है आप जांच करवा के उनको भी दुरुस्त करें, जिससे कि हम प्रत्येक घर तक उससे पानी पहुंचाने का काम करें। एक मैं यही कहूंगा, पीर परवशी अब तो पिघलनी चाहिए, आग मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में हो, कहीं आग जलनी चाहिए, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, अब तो ये सूरत बदलनी चाहिए, अब तो ये सूरत बदलनी चाहिए। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री कुलदीप सिंह जी।